हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। अभी दिवाली का भी सीज़न है, दिवाली भी सेलिब्रेट करो, पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है उसको, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। ठीक है, 1-2 घंटा निकाल के उसमें भी सेलिब्रेशन करो उसकी भी, बट सबसे पहले एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि पेपर होगा, क्वालिफाई करोगे, कुछ हाथ में होगा तो सभी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज्ड इन मोस्ट प्रोग्राम दैट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड गाइड द यूजर थ्रू सर्टेन स्टेप। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर के एमसीक्यू हैं। अब इसमें हमने बात की है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं उसके पार्ट। ठीक है, उसके पार्ट जो यूज़र कौन होता है, हम यूज़र हैं, उसको गाइड करते हैं। ठीक है, हमें गाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो सॉफ्टवेयर, सेकंड विज़ार्ड, थर्ड विकी या नन ऑफ द अबव। तो जो ऑप्शन बी है हमारा विज़ार्ड, वो करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि वो ही यूज़र जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को क्या बोलेंगे, यूज़र। तो जो उसको गाइड करता है वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन कंप्यूटर। अब बोला हुआ है कि उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ डिजिटल सर्किट का जो अर्थमेटिक भी और लॉजिकल ऑपरेशन भी कंप्यूटर में करता है। ठीक है, जो ये दोनों काम करता है, अर्थमेटिक भी करता है और लॉजिकल भी करता है। कंप्यूटर में ये दोनों काम कौन करते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आप देखो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डिजिटल कंप्यूटर, मल्टीप्लेक्सर या कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन में से ही आंसर है ना, क्वेश्चन में से ही आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी की है। ठीक है, कौन सी की, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप। लैपटॉप में या कंप्यूटर में ये की नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए टर्न की, अल्ट की, डेल की, शिफ्ट की आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, जैसे आप फ़ोन भी यूज़ करते हो, उसमें भी अगर आप MS ऑफिस या MS वर्ड यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी दिख जाती है। तो कौन सी की नहीं होती है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ये वाली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वर्किंग इन इंटरनेट बैंकिंग, वाई यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिक्शनरी अटैक। अब ये बोला हुआ है कि जब कोई भी पर्सन, ठीक है, जैसे हम हैं या कोई और भी है, वो जब इंटरनेट बैंकिंग करता है, आजकल तो ये ट्रेंडिंग में है कि इंटरनेट बैंकिंग तो सभी ही करते हैं। ठीक है, पूरा काम ही इंटरनेट बैंकिंग से होता है। तो हमें क्यों अवेयर होना चाहिए डिक्शनरी अटैक के लिए। ठीक है, जो डिक्शनरी अटैक होता है उसके लिए क्यों अवेयर होना चाहिए, इसका रीज़न पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो इसके लिए अवेयर होने के लिए तभी हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, इट यूज़ टू डिटरमाइन अ पासवर्ड। क्यों, यही पासवर्ड लगा के हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बुक ऑफ विच ऑथर वाज द वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट मेंशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वर्ड कौन सी बुक में मेंशन किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर, जब फर्स्ट चीज़ें आती हैं फर्स्ट वाली तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कौन सी थी वो थी रिचार्ड की ब्रिहावत। ठीक है, रिचार्ड की ब्रिहावत, इसमें कंप्यूटर वर्ड फर्स्ट टाइम मेंशन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट बाय ली द फॉरेस्ट इन 1906। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब हम कंप्यूटर में यूज़ करते थे सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की थी शायद। ठीक है, तो उसमें उसको डिस्कवर किसने किया था, ली दी फॉरेस्ट ने। ठीक है, ली दी फॉरेस्ट ने, और कब किया था, 1906 में। ठीक है, ये दोनों पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि जो फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब थी उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम था ऑप्शन सी ऑडियन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें कौन कौन से सिस्टम यूनिट होते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर तो सभी के पास होता है, उसमें सिस्टम यूनिट कौन कौन से होते हैं वो आपने बताने हैं। तो ऑप्शन 1 माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस, तो ये तीनों होते हैं।
है ना। तो ये तीनों होते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फुल फॉर्म क्या है यूपीएससी, यूपीएस की, ठीक है, यूपीएस जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, यूपीएस उसकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछा इन्होंने। अनरेटेबल पावर सिस्टम, ठीक है, पावर के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है बी, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इन्होंने बोला हुआ है कि वो वाला मेथड बताओ जिससे हम टेक्स्ट को भी और न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं, ठीक है। तो किससे किससे यूज़ करके हम करेंगे, तो कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड को यूज़ करके, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज ऑल द थिंकिंग, इट कैन कैरी आउट बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड गेट वेरी हॉट, ठीक है। ये आपको पता ही, ये बहुत ईजी है और बहुत कॉमन है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है हमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर, है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जैसे हमने कोई इनपुट दिया, तो जो हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये वही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो डिजिटल कैमरा होता है, ठीक है, वो कौन सी डिवाइस है, ये पता ही होगा आप सभी को, वो कौन सी डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज, ठीक है। तो कौन सी है वो, इनपुट, इनपुट आउटपुट हो गया और मेमोरी होगी, ये पता होनी चाहिए। और वायरस का कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज बोथ स्टैटिक भी और नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है ये तो पता होगा, लेकिन साथ में है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो स्टैटिक होती है, या कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल होती है, तो वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो रीड ओनली मेमोरी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। फुल फॉर्म ऑफ ईएसडी, ठीक है, ईएसडी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इन कंप्यूटर, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ को वेरिफिकेशन करते हैं, लॉग इन करते हैं पासवर्ड को या नेम को या ईमेल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा इन्होंने। तो ऑप्शन वन आपका है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, लॉगिंग के लिए। तो ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरीफाई करते हैं ना हम उसको, तो ऑथेंटिकेशन बोलते हैं उसको, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड बाय ब्लू रे टू स्टोर डाटा, ठीक है, ब्लू रे स्टोर करती है डाटा को, ठीक, तो वो है लेज़र, ठीक है, लेज़र। ब्लू रे किस में होती है, डाटा को स्टोर करती है, लेज़र, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो है हमारा जियोग्राफी का पोर्शन है, तो हम आज रीऑर्गेनाइजेशन पे भी एमसीक्यू करेंगे डिस्कस। तो इन्होंने बोला है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सी उसकी ट्राइब्यूटरी नहीं है। अब क्वेश्चन में आपने ध्यान देना होता है कि जब नॉट पूछा है ना, तो कुछ बच्चों को एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो ये चीज़ वो इग्नोर कर देते हैं, तो इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना। तो ब्रह्मपुत्रा की जो ट्राइब्यूटरी हैं, टिस्टा, सियांग, मानस, ठीक है, ये तीनों हैं, लेकिन टोन नहीं है, ठीक है, टोन नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से एंटर होकर वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश में गिर जाती है। हमने एक्सप्लेन नहीं करवाने यहाँ पे, हमने सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके दूसरी वीडियो देख सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका, कर्नाटका में कौन सा डैम है, ठीक है, कर्नाटका में कौन सा, अभी न्यूज़ में भी चल रहा है ये, तो तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये कौन सा डैम है, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा डैम कहाँ है, कर्नाटका में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। जो रिवर सतलुज है, इंटर इंडिया थ्रू विच पास, ठीक है, रिवर सतलुज भी तिब्बत से ही निकलती है, लेकिन जब वो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, इंडिया में एंटर करती है तो कौन से पास से पास होती है, ये पूछा है इन्होंने। ऑप्शन वन जोजिला, सेकंड नथुला, थर्ड लिपुलेख या फोर्थ शिपकिला। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है, शिपकिला से पास होती है कौन सी रिवर, सतलुज रिवर, ठीक है, सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, मतलब जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में
कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। कौन सी डिवाइस है जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में ट्रांसफ़र करती है? तो ऑप्शन 1 ट्रांसफार्मर, बी सेकंड वाला जो है रेक्टिफायर, थर्ड है इंडक्शन या डायनामो। तो ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी जो फिलामेंट है ना, बल्ब के अंदर फिलामेंट होती है तो वो मेटल से बनी होती है। उस मेटल का नाम क्या है ये पूछा इन्होंने। ठीक है, उस मेटल का क्या नाम है? ऑप्शन 1 टंगस्टन, सेकंड सिल्वर, थर्ड निक्रोम और कॉपर। ये निक्रोम भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये हीटर में होती है लेकिन बल्ब में टंगस्टन होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन जो न्यूज़ में था कि थंगता मार्शल आर्ट फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर ने भी एसोसिएट किया था, ठीक है, इसको। तो ये कौन सी स्टेट का है ये पूछा इन्होंने। ठीक है, कौन सी स्टेट? अब ये मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट का क्या नाम है? थंगता। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं जो थंगता है ये किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, किससे एसोसिएटेड है? गेम से एसोसिएटेड है या इसका क्या नाम है? तो ये मार्शल आर्ट है, ये मणिपुर, ठीक है, मणिपुर से एसोसिएटेड है। अभी जेएनके में भी ये परफॉर्म किया गया है। ठीक है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किससे कंसर्न करती है? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या देखते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में हम स्पेशली इन्फ्लेशन रेट हो गया, है ना, मनी सप्लाई कैसी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, मनी के रिलेटेड, जो मनी के रिलेटेड होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इसका नाम ही मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब मनी के रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट देखते हैं, इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, सप्लाई या मनी देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। हु एडमिनिस्ट्रेट द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गई है तो उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है? आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी होती है उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके रिकॉर्डिंग हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि जो जम्मू कश्मीर ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके हिसाब से जो असेंबली की सीट है वो 107 है। सेकंड में बोला हुआ है कि जो 107 सीट हैं उनमें से 24 खाली हैं, वेकेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पीओके एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है एरिया, तो ये सीटें उनके लिए हैं, तभी ये वेकेंट है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी डीलिमिटेशन के बाद हमारी जो सीट्स हैं वो 114 हो गई हैं। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंटें करेक्ट है हमारी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। जो आर्टिकल 370 है उसके चीफ ड्राफ्टर कौन थे? ठीक है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? 370 हटा तो उसके चीफ ड्राफ्टर कौन थे ये पूछा हुआ है। तो इसके थे ऑप्शन ए गोपाल स्वामी। कश्मीर में एक डांस होता है रूफ डांस जिसको हम रो डांस बोलते हैं। आपने देखा भी होगा थिएटर में कि जो लड़कियां होती हैं, है ना, वो रो बना के डांस करती हैं। तो ये कौन ग्रुप ऑफ परफॉर्म करता है? तो ये लड़कियां करती हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में या कोई ट्रेडिशनल डांस करना हो तो यही परफॉर्म किया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब एक लोक देवता जब रेनी सीज़न होता है जम्मू रीजन में, ये स्पेशली जम्मू रीजन में लोक देवता के लिए डांस किया जाता है, उस डांस का क्या नाम है? तो आजकल ये बहुत बहुत फैल रहा है, हर जगह लोग करते हैं जम्मू में स्पेशली। तो इसको हम बोलते हैं कुड डांस।